और का विकास हो रहा, खुश होना चाहिए आप। बिना विकास नहीं होता है, विनाश होता है। हाँ, बस सीधी सी बात है। इधर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का देखिए, आपके यहाँ एयरपोर्ट बन गया, पर्यटन स्थल बन रहा है। बैठबे का मैडम एक बात हम आपसे कहना बैठबे का चाहते हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जमीन जो है प्रभु श्री राम के दायरे में गई, एयरपोर्ट बना जहाँ से लोग। श्री राम पहले कहाँ रहे, वो हमारा न हुए। राम ने थोड़ी कहा है किसी को जाओ दो या किसी को इधर से उधर कर दो, जाइए उधर, ये तो नहीं कहा है ना। तो आप लोग खुश नहीं है? नहीं तो खुश है। अब तो मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानते हैं। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बनवा रहे, मोदी है तो अखिलेश। घरे न रही हो, घरे न रही हो, घर ही नहीं रहेगी, नहीं रही, बेगाना कर दिया, बेगाना कर दिया। सब एयरपोर्ट में वहाँ सब मिला। तो मुआवजा तो मिला, उससे अच्छा बनवा सकते। कहाँ मिला मुआवजा? उतना मिला हो तो कहूँ दूसरे कहीं न बनवा ले, वही था। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। अभी हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ कई सारे लोग हैं जिनके हाथों में सपा अखिलेश की डायरी है। और क्यों ये लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या विषय था, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या पहले नाम बताएं सर अपना? नागेश्वर नाथ कोरी राष्ट्रीय महासचिव हैं। अयोध्या विधानसभा के पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक माननीय पवन पांडे जी प्रत्येक वर्ष में खिचड़ी के पर्व पर वो इस तरह से डायरी हजारों हजार लोगों को बांटते हैं और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य बताते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं समाजवादी की जन जन तक पहुंचाते हैं। और बहुत ही तेज तर्रार हैं वो, जो अयोध्या में बिगुल बजाए हुए हैं और बहुत ही संघर्षशील हैं। उन्होंने आज आयोजन किया था और यहाँ पे देखिए हजारों लोग आए हुए थे। सभी लोगों ने तारी भोज का आनंद लिया और ये डायरी मिली है। इस तरह से हमेशा वो कार्यक्रम करते रहते हैं, उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे। चलिए, आपका नाम क्या है? जी अखिलेश पांडे, पार्षद। अखिलेश पांडे, वर्तमान में आप पार्षद हैं? जी हाँ। अच्छा, अब राजनीति की बात करें, सामने 2024 का चुनाव है और दूसरी तरफ इसी अयोध्या से ही राजनीतिक एजेंडा तय होता है, कभी राम मंदिर बनवाने के लिए तो कभी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, तमाम चीज़ें। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये प्राण प्रतिष्ठा और जो भी इस तरह के मुद्दे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी के मुद्दे सदैव विकास की बात करने वाली होती है। गरीब, शोषित, वंचित और सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की बात होती है और उनको ऊंचा उठाने की बात होती है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? मैं वही सवाल फिर से कर रही हूँ कि कैसे देखते हैं ये जो चीज़ें हो रही है, राम मंदिर के नाम पे कहीं ना कहीं लोगों को झुठलाया जा रहा है और वोट बैंक उनका उस तरफ जाता है जनता को आकर्षित करने के लिए, उस पर क्या राय है? ये तो झूठ फरेब की राजनीति है। लोगों को झूठ दिखा करके और भावनाओं से खेला जाता है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। अब भावनाओं में बहने वाली नहीं है जनता और विचार करेगी और अब की चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत करने का काम करेगी। बहुत सारे महंत, आचार्य, संत लोग कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी हो रही है, राजनीतिक एजेंडा है। आप क्या सोचते हैं? संत महंत अगर कह रहे हैं तो जिन धार्मिक मुद्दों को वो उठा रहे हैं तो संत महंत उसका जवाब दे ही रहे हैं, उसमें हम क्या बोल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? विशाल पाल मेरा नाम है, मैं पार्षद हूँ मौजूदा समाजवादी पार्टी से। अच्छा, पार्षद लोग, ये भी पार्षद आप भी, क्या जिस उम्मीद से जनता आपको वोट देकर जिताती, क्या वो उम्मीदें आप लोग उनकी पूरी कर रहे हैं या फिर चुनाव में ही खाली हाथ पैर जोड़ते हैं? देखिए मैडम, हम लोग धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं और धरातल पे हमारे क्षेत्रों में अगर आप जाइएगा, कभी आपको सौभाग्य होगा हमारे क्षेत्र में जाने पे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि समाजवादी के जो पार्षद हैं, समाजवादी की जो रीति है, नीति है, विकास पे आधारित है। और हम लोगों का जो प्रमुखता से जो हम लोगों का कार्य है, अपने लोगों की मदद करना, अपने क्षेत्र का विकास करना और जन जन तक जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाना और उनसे उन्हें लाभान्वित करना। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं दलित विरोधी भी है। आरक्षण का बिल फाड़ दिया गया था,
जो कि मुलायम जी ने फाड़ दिया था, और भी कई सारी चीज़ें, लोग विश्वास नहीं करते हैं जल्दी, तो क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है मैडम, हमें लगता है कि जितना दलित वर्ग, शोषित वंचित समाज समाजवादी पार्टी से प्रभावित और जुड़ा है। क्योंकि आप देखिए, एक समय था कि बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के साथ था, लेकिन उनकी रीति नीति और समाजवादी की रीति नीति से एकदम भिन्न होते हुए समाजवादी ने कभी, यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी समझौता नहीं किया है कि दलित और शोषित वंचित समाज कहीं वंचित हो जाए, और उनको बढ़ चढ़ के भागीदारी का उन्होंने मौका दिया। हमारी पार्टी में आप बहुत से पदाधिकारी ऐसे देखेंगे जो उस समाज से आते हैं, निश्चित रूप से उनको सम्मान दिया है, और दलित और शोषित समाज को आगे ले जाने का काम समाजवादी पार्टी ही कर रही है। इंडिया पे क्या कहेंगे? इंडिया की कुछ उम्मीदें दिख रही हैं कि जीत पाएगी या नहीं? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय पार्टियां जो हमारे देश, आप लोग क्या सोचते हैं इसमें? बिल्कुल हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कहीं गठबंधन में जो भी ऊपर से तय होगा तो हम लोग उस इंडिया गठबंधन के तले ही रहेंगे, जो भी यहाँ पे सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि हम लोग तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और समाजवादी विचारधारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कोई निर्णय लेंगे तो हम सभी समाजवादी उनके साथ पूरी तरह से सहमत हैं, और हम लोग बिल्कुल। मुद्दा क्या होगा 24 का, ये हम जनता से भी पूछते हैं, आपसे भी। हम आपसे बता रहे हैं कि हमारी पार्टी का एकदम सीधा फंडा है जी। कि सबसे आखिरी पायदान तक जो व्यक्ति बैठा हो उसको हम लाभान्वित करें, और जो भी उस सेवा हो सकती है रीति नीतिगत, हम वहाँ तक उस जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाएं। हम लोग बरगलाने का काम नहीं करते हैं, हम लोग धार्मिक पार्टी नहीं हैं, हम लोग विकास परक और विकास की ही बातें करने वाले, यही हमारा प्रमुख मुद्दा है। आप देख रही हैं कि बेरोजगारी कहाँ पे है, चिकित्सा की क्या व्यवस्थाएं हैं, अन्य सारी व्यवस्थाओं पे जो भी अब तक काम किया था पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, आपको मालूम होगा कि न जाने कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जो उन्होंने संचालित की। अगर वर्तमान की सरकार उसको आज संचालित ही कर लेती तो हम समझते हैं बहुत बड़ा काम होता। उन जन कल्याणी योजनाओं को बंद भी कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना कोई विकास किया हो तो बताएं, उनका कोई विकास हो तो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे नीचे खड़े रहिए, इससे भी बड़े। माहौल कुछ अलग ही है अयोध्या का, अयोध्या की छवि जो है अलग ही है। देश ही नहीं, देश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं और धर्म का केंद्र माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिया और अखिलेश घर ना रहेगा, घर ना रहेगा, घर ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बेगाना कर दिया, बेगाना कर दिया सब। एयरपोर्ट में वहाँ सब मिला, तो मुआवजा तो मिला, उससे अच्छा बनवा सकते। कहाँ मिला मुआवजा? उतना मिला हो तो कहूँ दूसरे कहीं ना बनवा ले, वही था। और का विकास हो रहा, खुश होना चाहिए आप लोग। बिना विकास ना होता है, विनाश होता है। हाँ, बस सीधी बात। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का देखिए, आपके यहाँ एयरपोर्ट बन गया, पर्यटन स्थल बन रहा है। बैठबे का मैडम, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम लोगों के लिए भी बहुत खुशी का हर्ष का विषय है। लेकिन भगवान राम कभी ये नहीं चाहते थे कि भगवान के राम की प्रजा परेशान हो। जिस तरह से आज परेशान हो रही है, वर्तमान स्थितियां आप लोगों को, हमें लगता है आप लोगों के माध्यम से भी जाती है, लेकिन वहां तक उठती नहीं है। जो मुआवजे की बात आपने की है, हम तो इससे बता, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, वहाँ पे बंजर से बंजर जमीनों का 6 गुना मुआवजा दिया था। और यहाँ आप मुआवजे की बात करिएगा तो शायद उनके जमीनों का भी दाम नहीं मिला है। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जमीन जो है प्रभु श्री राम के दायरे में गई, एयरपोर्ट बना जहाँ से लोग। हमारे भगवान राम न हुए, हमारे में पूजने ना है, हम पूजा पाठ ना करित का, हनुमान गढ़ी घर में लगाए हैं। इसके बावजूद भी आपके साथ अन्याय हो रहा है। बस क्या नाम है बाबूजी आप? इश्तियाक खान। कौन? इश्तियाक खान। अच्छा, आपसे ये सवाल रहेगा कि मंदिर से कितना खुश है मोहम्मदन? राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये
इमामुल हिंद कहा गया है। इमामुल हिंद क्या? हाँ, इमामुल हिंद का इमाम साहब उनको कहा गया, हम लोग भी मानते हैं लेकिन नवाजा गया है उनको। अब देखिए, गरीब आदमी जो फुटपाथ पे बसे हुए थे उनको मुआवजा कहाँ दिया गया? अब जैसे राम ने ये थोड़ी कहा है किसी को उजाड़ दो या किसी को इधर से उधर कर दो, जाइए उधर से, ये तो नहीं कहा है ना। तो आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं तो खुश है। अब तो मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानते हैं। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बनवा रहे, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा नहीं, जो गरीब आदमी थे मुआवजा उनको दिया है, लेकिन आधा दिया है, आधा दिया है। वो खुश, जनता खुश नहीं है। बहरहाल ऐसा है कि गरीब लोगों को उजाड़ दिया है, गरीब लोगों को खुशहाल है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो थे वो थोड़ी कहा था उन्होंने। और का आप ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं, आपकी जमीन बहुत नाराज हैं। बिल्कुल जमीन चली गई, कुल चली गई। तो क्या करेंगे फिर आगे? कोई बच्चे हैं, क्या करेंगे क्या?